Good morning, student. Today we will learn about chapter 3 agriculture. Agriculture means कृषि. अब agriculture, what do you understanding by agriculture? Agriculture, producing crops by adding seeds to the ground is called agriculture. एग्रीकल्चर एशियन टाइम से हमारे यहाँ होते आ रहा है. एशियन पीपल अपने नीड्स के लिए जो है ज़्यादातर क्रॉप्स उगाते थे. ऐसे क्रॉप्स को उगाते थे जो उनकी नीड्स को जो है पूरा कर सके, जैसे पेडी है, वीट है आदि. ह्यूमन शुरू से जो है हमारे देश में एग्रीकल्चर में लगे हुए 72% जो है ह्यूमंस क्या है एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. एग्रीकल्चर जो है केवल नीड्स के लिए नहीं है, बल्कि आज जो है इसमें चेंजेस आ चुका है. टुडेज चेंज क्या हुआ है, जैसे कॉटन, जूट एक्सेट्रा, जो ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे इंडस्ट्री के लिए क्या हो रहा है, बेस बन रहा है, और उसी के आधार पर हमारे जो है कॉटन मिल आदि जो है रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चर से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं. इसलिए आज हमारा जो एग्रीकल्चर है वो केवल नीड्स के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है एग्रीकल्चर का उत्पादन हो रहा है. हम कल्टीवेशन का कार्य जो है दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं. इससे जो है फार्मर को इनकम भी हो रहा है. इस कारण से वो एग्रीकल्चर पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं. फ्यूचर में यह बढ़ता ही जा रहा है और नीड की जगह जो है कमर्शियल जो है एक्टिविटीज़ ने जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर को बढ़ाया है. एग्रीकल्चर जो है हमारे देश की प्रमुख जो है माना जाता है, इसलिए जो है बेस हमारा जो है एग्रीकल्चर पर ही है. एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया. एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया, वैसे तो इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, आप सभी को पता है. फर्स्ट है समर है ना, और क्या बोलते हैं विंटर है, और रैनी सीज़न है. हमारा कल्टीवेशन भी किस में होता है, इन्हीं 3 सीजनों में होता है, रैनी और क्या बोलते हैं विंटर और समर सीजन में. इन 3 सीजनों में डिफरेंट क्रॉप्स जो है क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जिसके कारण से हमारे देश में डिफरेंट टाइप के जो है क्रॉप्स हमें प्राप्त हो जाते हैं. तो हम तीनों सीजन के बारे में आपको बताते हैं कि इन सीजनों को क्या कहा जाता है और ये किस प्रकार से हैं. वी हैव 3 मेन एग्रीकल्चर सीजन. कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका खरीफ. खरीफ सीज़न क्या होता है, रैनी सीज़न के स्टार्टिंग में ही खरीफ सीज़न आ जाता है, यानी मानसून जो है स्टार्ट होता है और हम इस प्रकार के जो है फसल जो होते हैं उसको हम बोते हैं. यहाँ ऐसी फसल बोया जाता है जो हाई इम्यूनिटी और हाई जो है टेम्परेचर जो है वाले मेन क्रॉप्स होते हैं, उसी को यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर ग्रो या कल्टीवेशन किया जाता है. वैसे रेनी सीजन यानी मानसून के स्टार्ट से ही पूरे देश में, मतलब पूरे कंट्री में क्या हो जाते हैं कि फसल यानी कल्टीवेशन का कार्य जो है शुरू हो जाता है और डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं. ज़्यादातर उन्हीं क्रॉप्स को लगाया जाता है जो है अधिक उत्पादन या अधिक रेन में रह सके, जैसे कि उदाहरण में है पैडी, मैजर, ज्वार है ना, मूंग, ये जो होते हैं ग्राउंडनट या सोयाबीन, ये जो क्रॉप्स हैं वो हमारे क्या हैं, खरीफ सीज़न के जो है क्रॉप्स हैं. अब आपको समझ में आ गया होगा खरीफ सीजन मतलब वर्षा यानी वर्षा ऋतु के होते ही आगमन से ही जो एग्रीकल्चर का कार्य होता है वही क्या कहलाता है, खरीफ सीजन कहलाता है या खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं. उसके बाद आता है हमारा विंटर सीजन. विंटर सीजन की स्टार्टिंग होते ही क्या आ जाता है, रवि क्रॉप्स हो जाते हैं. द रवि सीजन स्टार्ट इम्यूनिटी अदर क्रॉप एंड कॉम्बिनेशन थ्रू. मतलब जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है हमारा रवि की जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है और इस समय हम उन क्रॉप्स को लेते हैं जो कम वाटर में क्या हो सके, उत्पादित हो सके. लेकिन रवि का जो क्रॉप्स है उसको पूरे वर्ल्ड देश में जो है उत्पादन नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं होता है उसका, बल्कि जो है कुछ ही एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है. ज़्यादातर इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, ज़्यादातर है वीट है, चना है, मसूर है, ये जो होते हैं वो रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं. फिर थर्ड हमारा आता है जैद.
जैद मतलब होता है समर सीजन, मतलब द एग्रीकल्चर सीजन बिगेन व्हेन विंटर एंड्स, मतलब विंटर का एंडिंग होता है और समर का स्टार्टिंग होता है। तब हम कोई क्रॉप्स का जो है वहाँ पर क्या करते हैं, बिना रेनफॉल के जो क्रॉप्स या जो फसल उग सके उसका कल्टीवेशन करते हैं। इसमें कुछ मात्रा में एरीगेशन का भी जो है उपयोग कर सकते हैं। एरीगेशन जिन एरिया में जो है हमें मिलता है उन एरिया में हम क्या कर सकते हैं, कुछ मात्रा में क्रॉप्स जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर रिवर बेड्स है या लेक है या अराउंड लेक के अराउंड है या ऐसे एरिया जो यानी लोअर प्लांट है यानी लोअर प्लांट्स हैं जहाँ पर एरीगेशन की जो है अवेलेबल होते हैं। एरीगेशन जब अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर हम कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, वेजिटेबल है। इसके अलावा जो है ज़्यादातर ऐसे क्रॉप्स जो कम पानी में भी जो है क्या हो सके, उत्पादित हो सके। वेजिटेबल के अलावा वाटरमेलन है ना, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ज़्यादा विंटर यानी समर सीजन में उगाते हैं या ग्रो कल्टीवेशन करते हैं, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में हमें क्या मिल जाता है, हमारे अनाज की मतलब हमारे नीड्स की ज़रूरत जो है पूरे हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे देश में 3 जो है सीज़न होते हैं क्रॉप के, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में ज़्यादातर पैडी, मैज, ज्वार होते हैं, वहीं रबी में क्या है, वीट है, चना है, मसूर है, ये इनके प्रमुख होते हैं। इसके अलावा जो जायद है जिसमें ज़्यादातर फ्रूट से लेकर जैसे वाटरमेलन है, वेजिटेबल है, ये जो है क्रॉप्स जो है मेन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है एग्रीकल्चर को आज आपको पढ़ाया।